हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह आईआईटी जैम की प्रिपरेशन हम कैसे करें उसी के बारे में जो है क्या हम चर्चाएं करते हैं। मेरी स्ट्रेटजी क्या होती है, चलिए आप लोग भी देखिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा ना वह है कि कोई भी मतलब आप एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कीजिए तो फर्स्ट टाइम उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्ट इज सिलेबस। ठीक, आपको जो है कि फर्स्ट उसका जो है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। एक पॉइंट हो गया। ठीक, क्योंकि सिलेबस रहेगा तो आप देखेंगे ना कौन कौन से टॉपिक मुझे स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं जो है कि आईआईटी जैम का स्टडी कर रहा हूँ इन केमिस्ट्री, तो मेरे पास सिलेबस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो मेरा है ना, तो आप देख रहे हैं ना, ये आईआईटी जैम का सिलेबस मैंने जो है यहाँ पर चिपकाया हुआ है। इसके अलावा मैंने एक मेरे पास भी है ये। ठीक है, इसको भी मैं लेकर देखता रहता हूँ क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपको जो है कि होना चाहिए क्या है ना, सिलेबस मस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक हो गया, ठीक, सिलेबस हो गया। अब सिलेबस के बाद जो है क्या आपको जो, ठीक है, ये सिलेबस सेकेंड बारी आपके पास एक अनसॉल्व होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, ठीक, अनसॉल्व या फिर कहिए सॉल्व पेपर। ये हो गया। ठीक, ये होना चाहिए आपके पास, सेकेंड पॉइंट हो गया। तो ठीक है, आपके पास ये पास है तो एक काम करिएगा कि जैसे मैं अपना खुद का जो मैं कर रहा हूँ ना, मेरे पास ये भी है एंड ये अनसॉल्व या फिर कैसे मेरे पास सॉल्व पेपर है, तो मैं टॉपिक बाई टॉपिक ये क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अब गैसेस स्टेट हो गया, मैं आईआईटी जैम केमिस्ट्री है तो मैं तो गैसेस स्टेट चैप्टर होगा, तो उसमें से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कौन कि 2005 से लेकर 2020-21 तक कौन कौन से क्वेश्चन गैसेस स्टेट्स में पूछे गए हैं, उसको एक साइड से मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तब ध्यान सुनिएगा। तो इससे हमें अनुमान लग जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वह किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईआईटी जैम में। ठीक, तो फर्स्ट में आपको पास सॉल्व पेपर या फिर अनसॉल्व पेपर होगा तो आप क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन सभी जगह से नहीं पूछते, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक से ही पूछते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं आपको जो है कि ये आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तो मेरा तीसरा पॉइंट है प्रिपेयर योर नोट। ठीक, आप जो है कि जो भी क्वेश्चन आप लिखेंगे ना 2005 से लेकर 2021 तक जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे पिछले साल में आए हुए, उसके आधार पर आप एक नोट्स बनाइए। किताब लीजिए और उसके आधार पर आप क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। क्योंकि वो नोट्स रहेगा तो आप एक आध दो बार पढ़ लेंगे तो आपको सब मेमोराइज हो जाएगा। नहीं, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, उसी क्वेश्चन के आधार पर आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो हमारा चौथा पॉइंट है वो प्रैक्टिस करना। ठीक, ये होगा चौथा पॉइंट, मतलब कि फर्स्ट टाइम आपको सिलेबस रखना है, क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट अनसॉल्व या फिर सॉल्व पेपर है तो वहाँ से आप क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, फिर प्रिपेयर नोट्स, अपने नोट्स को बनाइए। मैं ऐसे ही काम करता हूँ। ठीक है, प्रिपेयर अपना खुद का नोट्स एंड प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को आप एक बार दो बार चार बार लगाइए। आईआईटी जैम जो भी क्वेश्चन आया है तो उसके आधार पर एक आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ कर आंसर है, ये हल कैसे होगा। आप लोग मतलब मैं पर्सनली आप लोग मानिए कि मैं खुद ये लगाता हूँ बैठ कर, तो मुझे उस आइडिया लग जाता है कि नहीं इसी तरह क्वेश्चन आएंगे और ये इसी तरह के क्वेश्चन, एक ही टाइप क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ रिपीट क्वेश्चन, मतलब एक ही प्रकार की, एक ही क्वेश्चन नहीं एक ही प्रकार के। मेथड ऑफ मैकेनिज्म वही रहेगा, क्वेश्चन के जो भी हमारा उसका वैल्यू वो चेंज हो जाएगी, बाकी सेम प्रोसेस वही करने। ठीक है, तो आपको मेन प्रैक्टिस करना है। ठीक, ये चार बातें हो गई। ठीक है, तो जो हमारा अगला पॉइंट है ना, दैट इज पॉइंट 5, फैक्ट 5। इसका मतलब ये है कि इस फैक्ट 5 में हम पढ़ेंगे आपको डबल माइंडेड नहीं रहना है। ठीक, जैसे डबल माइंडेड मतलब है कि आप आईआईटी एग्जाम जैसे कि आप केमिस्ट्री से हैं या फिजिक्स से हैं, फिर आप मैथ्स से या फिर अदर सब्जेक्ट हैं, तो केवल आपको फोकस करना है ना
केवल एक विषय पर, ठीक, ओनली फोकस, डबल माइंडेड नो, ठीक, फोकस ऑन योर IIT जैम का जिस विषय से आप भरे, सब्जेक्ट से भरे, केवल उस विषय पर ही फोकस करिए, ठीक है। जो हमारा साइड सब्जेक्ट होता है, जो हमारा मैथ होता है, फिर जिसे हम मान लीजिए मैथ फिजिक्स के लिए, तो अगर हम मैथ से भरे हैं तो फिजिक्स को आप अवॉइड कर दीजिए उसको, ठीक है। उसको 13 फरवरी से, जो हमारा एग्जामिनेशन है वो 13 फरवरी, सॉरी मतलब 13 जनवरी को होने वाला है, ठीक, सॉरी मतलब 13 फरवरी को होने वाला है, ठीक। तो आपके पास करीब करीब 30 नहीं, मतलब मान के चलिए कि 90 दिन का टाइम है, ठीक। 90 दिन बचा हुआ है मेरे पास, हम सबके पास 90 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो इन 90 दिन केवल हम फिजिक्स पढ़ें। अगर आप फिजिक्स से पढ़ें फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री से पढ़ें केमिस्ट्री से पढ़िए, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, या फिर अगर आप मैथ्स से भरें तो मैथ पढ़िए, ठीक। आपको डबल माइंडेड नहीं होना है कि नहीं हम जो है कि हमारा जो साइड सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ लें, क्योंकि हमारा परीक्षा होगा तो मैं उसको कैसे उसमें अच्छा करूँगा, ठीक। इसमें आपको डबल माइंडेड नहीं रहना, बस आपको फोकस करना है कि हमको IIT जैम क्वालिफाई करना है। भले से मेरा कॉलेज में 5 से 10% अगर कम आ जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे IIT जैम क्या करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जो है कि जैसे IIT जैम के लिए आपको 55% चाहिए, ठीक, तो मुश्किल नहीं, आपका जो है कि हमारा है कि 60% ऊपर आ जाएगा, 100% में कोई भी दोहराया नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको डबल माइंडेड नहीं रहना है, आपको फोकस करना है, केवल अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है, ठीक है। मैं केवल वही कर रहा हूँ अपने, केवल मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, मेरा साइड सब्जेक्ट जूलॉजी, लेकिन मैं उसको छूता भी नहीं हूँ। कोचिंग में टेस्ट होता है, मैं कोई टेस्ट देने जाता हूँ, लेकिन करता ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि भाई टेस्ट होता है, मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, ठीक। तो ये जो है कि है। इसके अलावा चलते हैं आगे जो मेरा अगला स्ट्रेटजी है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जैसे कि कॉलेज जो है अगर स्टार्ट होगा तो क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, ठीक। प्रैक्टिकल फाइल को ना बोल दीजिए, ठीक। क्योंकि देखिए आप प्रैक्टिकल फिजिक्स के हैं तो प्रैक्टिकल होगा, मैं जो जूलॉजी का हूँ तो प्रैक्टिकल होगा, बॉटनी का होगा तो प्रैक्टिकल होगा ही होगा, ठीक। अगर मैथ के होंगे तो मान लीजिए मैथ वालों को प्रैक्टिकल नहीं रहता, तो मैथ अगर केमिस्ट्री लिए हैं तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होगा। लेकिन आपको ये एक बात फोकस करनी है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल पर फोकस नहीं करना, आपको प्रैक्टिकल फोकस करिए, लेकिन प्रैक्टिकल फाइल पर फोकस मत करिए। उसको बनाने पर जो बड़ा टाइम जाएगा ना वो व्यर्थ जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल पे कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं, ठीक। तो वही बात आ गई, डबल माइंडेड मत रहिए, आपको एक ही टारगेट रखना है कि IIT जैम आपको क्रैक करना है, ठीक। जस्ट फोकस ऑन द IIT जैम। प्रैक्टिकल फाइल, मैं जूलॉजी से हूँ, लेकिन मैं जूलॉजी का मान के चलिए अभी ये 11 तारीख को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 11 नवंबर से, तो मैं जूलॉजी का एक भी प्रैक्टिकल न बनाऊँगा न उसका फाइल बनाऊँगा, ठीक है। नहीं तो अगर मैं बनाता रहूँ तो मैं कोचिंग से मतलब कोचिंग से कॉलेज से आऊँगा घर में 12 बजे तक मैं प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करता रहूँगा, मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह 6:30 बजे निकल जाना है, फिर आना है शाम के 5 बजे, फिर इसके बाद मैं बैठ के IIT जैम की तैयारी करूँ कि मैं बैठ कर अपना जो है कि प्रैक्टिकल तैयार करूँ, ठीक है। मेरा प्रैक्टिकल जूलॉजी के भी रहेगा और केमिस्ट्री के भी रहेगा, तो मैं प्रैक्टिकल के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागूंगा, मेरा बस एक ही टारगेट है, IIT जैम क्रैक करना है, ठीक। तो ये है नो प्रैक्टिकल फाइल, ठीक। आपको फोकस करना है किस पर, जस्ट फोकस ऑन जो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट से आपने IIT जैम भरा है केवल उसी पर फोकस करना है। आपको जो आपका साइड सब्जेक्ट है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, ठीक। स्पेशली प्रैक्टिकल्स, अब मान लीजिए क्लासेस तो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। एक बात और है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए ना कि जैसे कि सनो पॉइंट होगा, इससे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, ठीक। कोई बात नहीं, क्लासेस स्टार्ट होंगे, क्लासेस काफ़ी थ्योरी की लंबी क्लासेस चलते हैं, तो जैसे कि अगर आप जो मतलब कोचिंग पढ़ते हैं केवल उनके लिए बात हो गई कि आप पीछे बैठ जाइए, आप पीछे जो भी मतलब टॉपिक आप पढ़ चुके हैं कोचिंग में, आप उस पर सवाल लगाइए, या फिर आप जो भी घर से लिख कर ले गए हैं या फिर
भी आपके पास आपने नोट्स बनाया हुआ है, उस पर आप जो है कि नोट्स याद कीजिए या फिर सवाल लिखिए, क्योंकि वही चीज़ आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए कोई नई चीज़ बताई जा रही है उसको पढ़िए, अगर नहीं तो आप अपना जैम का जो है कि बचा हुआ जो है उसको पढ़िए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है हमारे पास। ठीक, ये एक और बात हो गई 7वां, ठीक है, मतलब 7वां पॉइंट में। अब 8वां पॉइंट में हम चलते हैं ना, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि जो जैम में होता है ना कि जैसे मैं जैम केमिस्ट्री में भरा हूँ तो मैं उसका क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ। तो अब जैम में तो बहुत सारे पार्ट दिए हैं जैम केमिस्ट्री में, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि सभी पार्ट से क्वेश्चन आए या फिर सभी टॉपिक से क्वेश्चन आए। क्वेश्चन जो आते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं, तो फोकस ऑन उस टॉपिक पर फोकस कीजिए जिस पर जो है कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हो या फिर मैक्सिमम आते हो। ठीक, फोकस कीजिए ऑन द मैक्सिमम, जो भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं उस पर, उस चैप्टर पर फोकस कीजिए, उस पार्ट पर फोकस कीजिए। क्योंकि देखिए मैं फिलहाल में गैसेस स्टेट मैंने लिखा हुआ हूँ, तो उस पर जो है कि गैसेस स्टेट पे जो है कि क्वेश्चन आता है, लेकिन जो हमारा लिक्विड स्टेट होता है ना, सिलेबस में लिक्विड स्टेट, लेकिन उस पर सवाल एक आध दो क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं पूछता है। ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस पर एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि 5 से 10 या फिर मैं कहूँ तो बॉन्डिंग से लेकर, अगर मैं फर्स्ट ईयर से बात करूँ बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, फिर सेकेंड ईयर में हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर थर्ड ईयर में है, तो उस पर जो है करीब 15 क्वेश्चन मान के चलिए आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस पर करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फोकस करिए यहाँ पर, यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट पे चलते हैं। 9वां पॉइंट ये हो गया कि ठीक, क्वेश्चन पे आपको अगर 100%, ठीक, अगर किसी भी अगर क्वेश्चन का आंसर आप 100% श्योर हो, सारे पॉसिबिलिटी को वर्क कीजिए, फिर उसके बाद मारिए सही। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन रॉन्ग मारते हैं, फिर आपको कहीं ऐसा लगा कि नहीं इसका ये नहीं ये होगा, तुरंत वो क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक जो हमारा दशमलव के बाद वाला नंबर आता है ना, वो वाला भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारी जो रैंकिंग में जो होता है वो भी जो है कि काम करता है। रैंकिंग यहाँ पर एडमिशन आपको रैंकिंग के आधार पर ही मिलती है, तो इसलिए आपको अगर 100% श्योर हो तभी मारिएगा, नहीं तो उसको आप छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेरिट बनता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं ओबीसी की बात करूँ, ओबीसी से तो 35 से मान के चलिए 35 से 40 बनता है। जनरल के लिए 45+ हो गया है, ठीक, जनरल वालों के लिए। ठीक, SC वालों के मान लीजिए 30 नंबर हो गया, ये मान लीजिए चलिए। तो आपका जो एक एक नंबर है ना, पॉइंट वाला एक एक नंबर है, वो बहुत मायने रखता है। मेरिट ज़्यादा हाई नहीं बनती और पेपर वो ज़्यादा कठिन नहीं रहता, कठिन तो रहता है लेकिन बहुत कठिन नहीं रहता। ऐसा रहता अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाए हैं तो वही जो है कि आप जो एग्जामिनेशन में आएगा और अच्छा कर सकते हैं। प्रैक्टिस ये करिए, ठीक है। तो जो है कि जो हमारा 9वां पॉइंट है वो है कि 100% अगर श्योर रहिए तभी क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए फर्स्ट। फिर इसके बाद 10 पॉइंट हमारा ये हो गया कि हम उस क्वेश्चन को या फिर उस पोर्शन को पहले सेलेक्ट करें जो कि जिसमें हमें महारत हासिल है, ठीक है। कहते हैं कि हमको उस काम में बहुत महारत हासिल है, ठीक है, हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो पहले उस क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है। या फिर मतलब जो भी मतलब उस क्वेश्चन को अटेंड या फिर उस पोर्शन को अटेंड कीजिए। जैसे कि मेरा जो है कि इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो मैं फर्स्ट फोकस ऑन द फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं नहीं इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, उसमें केवल स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ कर जाऊँगा, जैसे आइसोमेरिज्म हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, ये सब जो थर्ड ईयर सिलेबस है ये सब मैं स्टडी करके जाऊँगा, यहाँ से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ा उसमें का, तो इसलिए आप उस पोर्शन को या फिर उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए जिससे आपको सरल लगे,
ठीक, पहले स्टार्ट क्या इससे सरल से करते हैं, क्योंकि अगर आप पहले ही कठिन अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है तो आपकी जो दिमाग की काइनेटिक एनर्जी है तो वो इंक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा दिमाग का, तो जो हमारा कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाएगी, जिससे हमको कुछ समझ में नहीं आता, मैं आता हुआ क्वेश्चन भी हमको नहीं आएगा। इसलिए दिमाग को, फ्रेश माइंड को जो है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना है, फिर लोअर पर रखना है, सामान्य पर रखना है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम हाइपर हो जाए कि नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन अटेंड किए, नहीं आ रहा है, आप सब छोड़ दिया, बाकी सब जो भी आ रहा तो वो भी सब गया। इसलिए आपको फोकस करना है वहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट वो कीजिए। या फिर आप फिजिकल केमिस्ट्री है तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर पहले अटेम्प्ट कीजिए। इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक, इसी तरह जो है कि आप अटेम्प्ट करेंगे। आप भी ये जो है कि ये तो हो गया केमिस्ट्री में, आप फिजिक्स में, मैथ में, ऐसे ही और जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया स्ट्रेटजी। और एक स्ट्रेटजी के हम और, ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है ना वो है टाइम टेबल बनाना है। प्रिपेयर योर टाइम टेबल्स। ठीक, क्योंकि अब अलग अलग पेपर हैं, क्योंकि केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री में वही 3 पेपर हो गए, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो आपको सभी को जो है कि प्रॉपर टाइम देना है। या फिर आपका जो भी स्ट्रॉन्ग है उसको जो है कि दीजिए एक्स्ट्रा टाइम। मेरा इनऑर्गेनिक और फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो मैं दोनों को ज़्यादा टाइम देता हूँ। ऑर्गेनिक जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, तो स्पेसिफिक टॉपिक। इसलिए आपको जो है कि टाइम टेबल बनाना है। बिना टाइम टेबल कुछ काम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस से या फिर आप अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे कि मेरा ये है तो मैं इस पर जो है कि निशान लगा देता हूँ किसका मैंने पढ़ लिया है, क्या क्या नहीं पढ़ा हुआ है, क्या क्या छोड़ा हुआ है, क्या क्या करना है, बाकी सब उसको मैं लिखा हुआ हूँ। तो इसलिए आपको टाइम टेबल बना लेना है कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अपने आपको या फिर कैसे अपने क्वेश्चन हो उसको किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है। टाइम टेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग टू आप बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यही जो है कि ओवरऑल सम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो है कि अबाउट प्रिपरेशन फॉर द IIT जैम। मैं खुद ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कुछ बेटर स्ट्रेटजी है तो कमेंट में ज़रूर से हमें बताइए, या फिर अगर कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको कमेंट में ज़रूर से बताइए। ठीक, इसके अलावा एक और मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि जो IIT इंस्टीट्यूट होते हैं, जो हमारा टॉप IIT इंस्टीट्यूट होते हैं, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली हो गया, IIT कानपुर, IIT BHU, IIT खड़गपुर, यहाँ पर IIT में जो मतलब इस IIT में बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एंट्री नहीं होती। उस इंस्टीट्यूट में एंट्री लेने के लिए 10+2 पर मैथमेटिक्स होना अति आवश्यक है। अगर वहाँ पर मैथमेटिक्स रहेगा 10+2 को, तभी आप इन इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो वहाँ पर जब IIT जैम के जो भी एक एग्जामिनेशन के बारे में गाइडलाइन आती है ना, तो कौन सा सिलेबस है, इसके सिलेबस को होता है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसमें आप चेक करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ 10+2 पे इन इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर 10+2 का मैथ मांगता है। ठीक है, जो बायोलॉजी वाले इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए जो अवेलेबल इंस्टीट्यूट है वो IIT रुड़की है, IIT त्रिवेंद्रम है, IIT भिलाई है, IIT गांधीनगर का 2 इंस्टीट्यूट और हैं, मतलब IIT इंस्टीट्यूट और हैं। तो यहाँ पर एक बायोलॉजी वालों के लिए जो है कि एक अच्छा नहीं होता, क्योंकि IIT दिल्ली में या फिर कानपुर में प्रवेश नहीं मिल पाता। वो जो है कि टॉप कर जाएँ तो भी फिर भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास क्या है, मैथ नहीं है 10+2 पर। तो यही जो है कि अबाउट IIT जैम के बारे में इम्पोर्टेंट जो है कि मेरा जो खुद का टाइम टेबल है या फिर मैं खुद का जो गाइडलाइन है मैं इन्हीं को फॉलो करता हूँ और इसकी स्ट्रेटजी बनाकर चलता हूँ। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको बताना कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा या फिर मैं खुद ऐसा करता हूँ कि आपको जो है कॉलेज के बारे में नहीं देखना है कि हमारा साइड सब्जेक्ट कैसा है, साइड सब्जेक्ट भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको भी पढ़ना है, तो इस बार टेंशन मत लीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर IIT जैम। ठीक, क्योंकि उस पर आप फोकस रहेगा तो जाहिर सी बात निकलना तय है,
क्योंकि भले से आपका 60% आ जाए थर्ड ईयर में, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आप IIT JAM क्वालिफिकेशन कर जाएंगे तो आप खुद से संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, आपके पास अच्छा रहेगा, आप अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, सो तो यही जो है कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे IIT JAM के बारे में मेरे। सो तो आप लोग बताइए, आप लोगों को यह कैसा लगा इस फैक्ट के बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा। और सब्सक्राइब चैनल लाइक यूज़ करिएगा। तब तक जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।